हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 10th का मॉडल सेट, जो झारखंड का मॉडल सेट निकला है, यानी जो न्यू पैटर्न पे आधारित जो इस बार एग्ज़ाम लिया जाएगा, जैसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप, फिर शॉर्ट टाइप और फिर लॉन्ग टाइप, उसी पे आधारित आज हम साइंस का मॉडल सेट लेकर आए हैं, जो चैप्टर वाइज है कि किस तरह का ये झारखंड के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। जैसे पहला है क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरह के रहेंगे और उसका ऑप्शन आपको किस तरह का देना है। यानी जैसे अगर कहा है कि पहला एक क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन औसत है, अगर ये है तो कौन सा कथन औसत है। यानी एक समीकरण दिया है, ये शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें पूछा है कि कौन औसत है, अगर ये पूछा है तो इसका आंसर अगर यहाँ पर है ए और बी इसका आंसर है, यानी ये दोनों औसत है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए लिखना ही है। इसके साथ साथ जो ऑप्शन ए में पूरा है, यानी ए प्लस बी ये है, तो ये आपको लिखना है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जैसे अगर यहाँ कहे तीसरा नंबर में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ध्यान देना क्वेश्चन, तो इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कौन रासायनिक परिवर्तन, तो क्या है बी नंबर ऑप्शन में, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको सिर्फ बी नहीं लिखना है, बी के साथ जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको भी लिखना है। इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, यानी जिस ऑब्जेक्टिव का आंसर अगर है सिंपल में, जैसे ए नंबर है तो ए के साथ जो भी रहेगा उसको लिखना है। पहले क्या करते थे, ए बी इस तरह डाल देते थे, इस तरह नहीं होना है, जो भी रहेगा उसके ऑप्शन में भी जाना है, इस तरह का है। तो जैसे और क्वेश्चन है देख लीजिए, इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसके बाद आएगा देखिएगा आप वेरी शॉर्ट टाइप का, यानी अति लघु प्रश्न का है। इसमें आएगा क्या आपको लिखना पड़ेगा, जैसे अगर यहाँ क्वेश्चन देखा जाए क्या है कि कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, इस तरह का आएगा। तो कैसा है ये, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे यहाँ है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो क्या होता है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी शॉर्ट टाइप में ये लमसम आपको 2 नंबर का दिया जाएगा। इसके बाद आएगा कि आपका क्या आएगा कि ये लघु उत्तर प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप का आएगा। जैसे आएगा इस तरह का क्या है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, लोहे की वस्तु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संचरित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, संचरण नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पर आगे मतलब देखा जाए तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको शॉर्ट में मिलेगा। फिर आगे अगर चलेंगे, ये तो शॉर्ट टाइप का हो गया, शॉर्ट टाइप का मिलेगा। इसके बाद तब लास्ट में आएगा आपका क्या, लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, जिस तरह का आपके एग्जाम में जैसे यहाँ दिया है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कीजिए, या मान लेते कुछ भी है, इस तरह का ये क्या हैगा, लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन। यानी आपको ध्यान देना है यहाँ पर किस तरह का है। तो पहले तो आ गया क्या, ओबीजे टाइप का आएगा, फिर आएगा वेरी शॉर्ट टाइप का आएगा, फिर आएगा शॉर्ट टाइप का, फिर लास्ट में आएगा लॉन्ग का, यानी ऑब्जेक्टिव तक का क्वेश्चन। अभी हम बताएं कि ऑब्जेक्टिव में कैसे लिखना है। यदि ऑप्शन नंबर ए हमारा है तो उसको ए तो लिखना ही, ए के साथ जो भी रहेगा साथ में उसको भी जरूर लिखना है। फिर वेरी शॉर्ट टाइप ये 2 नंबर का आएगा, शॉर्ट टाइप 3 नंबर का आएगा, लॉन्ग में हो सकता है आपको 5 नंबर का दे। तो ये तो रहा कि पहला चैप्टर था। उसी तरह आप नीचे जब जाएंगे तो इसमें दूसरा चैप्टर भी है। जैसे दूसरा चैप्टर में भी था यहाँ पर कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, यानी लाल को वो क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है, तो ऑटोमेटिक ये कैसा होगा, क्षारक होगा। तो क्षारक में क्या है, आप जानते पड़े हैं कि 0 से लेकर 7 के बीच में ये अम्ल होता है। 7 अगर रहेगा तो वो उदासीन हो जाता है, और 7 से अगर 14 के बीच में रहेगा तो इसे क्या बोला जाता है, तो क्षारक। तो यानी ऑप्शन नंबर अगर इसका डी सही है तो यहाँ ध्यान देना कि डी के साथ क्या लिखे, जो 10 है उसको भी जरूर लिखे। जैसा और क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में इस तरह का कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच को अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूल्हे के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, ये HCl होगा। तो यहाँ बी अगर है तो बी में HCl है तो सिर्फ बी नहीं डालना, यहाँ क्या लिखना उसका HCl भी। जैसे यह क्वेश्चन है इमली में पाया जाने वाला अम्ल, तो इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन आपको बी नहीं देना है, सिर्फ बी के साथ जो टार्टरिक अम्ल है वो भी जरूर लिखना है।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो है हम इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस तरह आपका सही है तो हम साइंस का डाले हैं, मैथ का, सोशल साइंस का, उर्दू का, सबका इसी तरह रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके, और इस पूरे PDF को आप एक बार ज़रूर ध्यान से सब पढ़ लेंगे ताकि अक्सर क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन आप 90% क्वेश्चन समझिए, ऐसे आने की संभावना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।